डिसिप्लिन, अनुशासन। आज का ये टॉपिक जो हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस बताएगा। डिसिप्लिन वो होता है जो खुद को कंट्रोल करना सिखाता है। There is self-discipline, and if self-discipline is there, we can build our confidence to our next level. Self-discipline, अनुशासन किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं कि मुझे वो अनुशासन में पसंद है, मुझे वो नहीं, मुझे मैं खुद अनुशासन में रहूं, ऐसा बनना है। अनुशासन किसी और के लिए नहीं किया जाता। अनुशासन किसी और के प्रति किसी व्यक्तिगत विचार से हम किसी और पे नहीं थोप सकते। अनुशासन हमारे खुद से होता है और खुद के लिए होता है। आप देखोगे बेस्ट एग्जाम्पल डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए क्या होता है? चींटी। जो चींटियाँ होती है वो हमेशा एक लाइन में होती है। उनको किसी ने कभी सिखाया नहीं कि तुमको हमेशा एक के पीछे एक ही चलना है, पर सारी चींटियाँ हमेशा एक ही लाइन में एक के पीछे एक सेम अंतर से खुद ही चलती है। सबसे बढ़िया कोई जीव से अनुशासन सीखा जाता है तो वो चींटी ही है। चींटी को सामने आप हाथ रख दो, वो हाथ के ऊपर से जाएगी। आप कुछ रख दो, कोई सामान रख दो, उसके ऊपर से जाएगी। कुछ सामने आ जाए वो उल्टा घूम जाएगी, पर वो रुकेगी नहीं। चींटी रुकती ही नहीं है। जब से उसका जन्म हुआ वो चलती ही रहती है और उसका काम करती ही रहती है। वो कब रुकती है? जब वो मर जाती है। तो क्या हम चींटी से कुछ सीख सकते हैं? डिसिप्लिन, अनुशासन चलते रहना चाहिए लाइफ में। सेल्फ डिसिप्लिन, संयम और नियम अपने को अनुशासन सिखाता है। अनुशासन से हम सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं। सभी को सही गलत पता है, सभी को क्या करना चाहिए, किस चीज के लिए पता है, बट क्या सब हम कर पा रहे हैं? सभी को स्वर्ग जाना है, पर कोई मरने के लिए तैयार ही नहीं है, तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? सभी को मोक्ष जाना है, पर किसी को दीक्षा भी नहीं लेनी है, तो मोक्ष कैसे मिलेगा दीक्षा लिए बिना? किसी को खाना खाना है पर खाना बनाना भी नहीं है, तो खाना कैसे खा पाओगे? बेसिक थिंग इज दैट कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी जरूरी है। कहीं पहुंचना है तो आप निकलोगे तभी पहुंच पाओगे। और ये सब चीज़ें सही तरीके से करने के लिए अपने पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि किस वे में कैसी चीज़ कौन सी कब और कहाँ करनी चाहिए। आज नहीं कल होगा, कल परसों, खाना है, पीना है, सोना है, ये लाइफ जीने से कुछ भी नहीं होगा। अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपना जो कंफर्ट लेवल होता है उस चीज़ को रिजेक्ट करके कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, अपने एम को अचीव करना है, तो अपने को सेल्फ डिसिप्लिन, हम सबको अनुशासन में रहना और खुद के नियम, खुद का संयम, खुद का कंट्रोल, खुद का डिसिप्लिन खुद ही डिसाइड करना पड़ता है और खुद ही फॉलो करना पड़ता है। रूल्स तो रोज बन जाते हैं, बट क्या हम सभी फॉलो कर पाते हैं? और जो फॉलो कर रहा है उसकी मेहनत, उसका सक्सेस उसके पास होता है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन दिन रात मेहनत करता है, सुबह 4 बजे से उठ के दिन भर हार्ड वर्क करना, फील्ड पे मेहनत करना, तब वो जाके कहीं ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आता है। तो हम सिर्फ इतना देखते हैं उसको गोल्ड मेडल मिल गया, पर उसने कितना कंट्रोल किया, उसने कितना सेल्फ डिसिप्लिन रखा, उसने उसकी डाइट मेंटेन की, क्या खाना है, कब खाना है, सब इतना सब करने के बाद उसको वो मेडल मिला है। क्या इस चीज़ पे कभी गौर है? सिर्फ सक्सेस नहीं देखा जाता, सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क देखा जाता है, और हार्ड वर्क के पीछे जो सेल्फ डिसिप्लिन था, जो अनुशासन था, खुद के लिए था, वो देखा जाता है। अभी ज्ञानी हो, आध्यात्मिक वे में देखा जाए तो ये सेल्फ डिसिप्लिन अपने आत्मा के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। जो सेल्फ कंट्रोल होता है, जो अनुशासन है, वो आत्मा पे, आत्मा के संयमों पे। अभी अनुशासन लगाना है
तो अपने को अपने आत्मा पे जो अनादिकाल के संस्कार है, कैसे संस्कार है, जितने भी गलत संस्कार है आत्मा पे, जितने भी अनादिकाल से हमने गलत कर्म किए हैं, वो हर चीज का, राग द्वेष के जो संस्कार है आत्मा पे, इतने सारे कर्म बंद हुए हैं, ये सब संस्कारों को रोकना है, ये सब संस्कार चेंज करने हैं। और फिर जब अपने को अपने आत्मा के अनादिकाल के संस्कार चेंज करने हैं, हमको अनुशासन ही जरूरी है। अगर मेरे पास अनादिकाल से राग का संस्कार है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ऊपर राग का संस्कार अनादिकाल से है और मुझे चेंज करना है, तो मुझे ये अनुशासन, ये संयम, नियम, कंट्रोल या डिसिप्लिन खुद में लाना पड़ेगा कि मैं उसको चेंज करूं। फिर वो तरीका, वो कौन सा सही तरीका होगा, कैसे होगा, ये अपने ऊपर है। बट ये सब चीज़ें जो आत्मा के अनादिकाल के संस्कारों को चेंज करनी चाहिए, वो अनुशासन से होगी। मुझे मोक्ष जाना है, मेरे पास अनादिकाल से संसार में भटकने के संस्कार है, मेरे कर्म ही ऐसे है कि मैं भटकते जा रही हूँ, तो क्या मुझे इसको चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मुझे इस संसार से विरक्त होके, वैराग्य जगा के मुझे दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो क्या दीक्षा के लिए कोई रीजन चाहिए? रीजन तो खुद में, खुद का अनुशासन और खुद के रूल्स में चाहिए। कोई भी हाँ तो नहीं बोलता, सब कोई भी काम कर लो, कोई हाँ नहीं बोलेगा कि तुम ये कर लो। एवरीवन विल से अ बिग नो, सभी ना बोलेंगे। और आज जो ये सब लोग ना बोलते हैं, कल वही लोग आपके लिए, आप करके दिखाओगे तो वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे कि हाँ इसने करके दिखाया, सबने ना बोला था तो भी इसने करके दिखाया। दुनिया तो ना ही बोलेगी। अपने लिए क्या सही है, क्या गलत है, और अपने इस जिंदगी के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सोच के अनुशासन रखना चाहिए। अनुशासन अपने खाने पे, पीने में, सोने में, उठने में, चलने में, व्यवहार में, स्वभाव में, परिणामों में, कर्मों में, दिन भर की क्रिया करने में, हर चीज में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गलत कर्म करने के पहले एक बार मन में आना चाहिए, मेरा अनुशासन, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन ये बोलता है करने को, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, इसका परिणाम कैसे होगा, इसका रिजल्ट विल बी राइट। इफ आई एम डूइंग रॉन्ग एंड रिजल्ट विल बी रॉन्ग, तो ये मेरे आत्मा के लिए गलत इफेक्ट करेगा और इसकी वजह से मुझे ही हर बार तकलीफ होगी। और ये चीज को चेंज करने के लिए वी हैव टू अप्लाई सेल्फ डिसिप्लिन। अभी मुझे मोक्ष जाना है और इसके लिए जो अनुशासन चाहिए वो मुझे गुरुओं के पास मिलेगा, और मैं वहाँ जाके अनुशासन नहीं करूँ, मैं संयम नियम नहीं पालूँ, तो मेरा वहाँ जाना सही रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मोक्ष अगर जाना है तो दीक्षा लेना ज़रूरी है, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा। तो अनुशासन जब रहेगा अपने अंदर, तब हर चीज़ बराबर होगी। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन अपने कॉन्फिडेंस को इतना हाई कर देता है, अपने जो पर्सनैलिटी है हमारी वो इतनी सुपर, मतलब परफेक्ट हो जाती है कि हम अनुशासन वाला व्यक्ति, जो अनुशासन में रहता है, जो एक चीज़ पाने के लिए दिन भर मेहनत करे जाता है, उस व्यक्ति के प्रति दुनिया भी अलग नज़रिए से देखती। आज अपने जो जैन साधु है, जो सब साधना कर रहे हैं, जो अपनी पूरी चर्या क्रिया निभा रहे हैं, अपने सामने जो मूलाचार लिखा गया है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं जैन साधु। आज इन साधुओं को देख के, जो सिर्फ इतने जितने भी साल की दीक्षा होती है, जो 20 साल, 50 साल, 30 साल, इनकी जितनी भी दीक्षा है, एक ही टाइम खाते हैं, 3 टाइम सामायिक करना, उनकी देव दर्शन विधि, हर चीज़, प्रतिक्रमण करना, हर चीज़ ये वही टाइम पे वही करते हैं। रोज सुबह 3 बजे उठना ही है, 10 बजे आहार ही होगा, 12 बजे सामायिक हो गई, शाम में प्रतिक्रमण होगा, ये फिक्स है।
इन्होंने कभी ऐसे नहीं किया कि शाम को 6 बजे खाया है, सुबह 10 बजे उठे। इन्होंने इतने सालों से सभी साधुओं ने अपनी क्रिया निभाई है, चर्या निभाई है और पूरी परफेक्ट तरीके से निभाई है। क्या इनको कभी बोर नहीं होता होगा कि रोज वही 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 करना है, दिन भर वही चर्या है, रोज की वही चर्या। कभी इनको तो संडे भी नहीं मिलता है। वी हैव अ वीक ऑफ। हम रोज एक काम करके बोर होते हैं तो हम आराम लेते हैं, हम वीकेंड्स लेते हैं, हम घूमने जाते हैं। तो क्या कभी साधुओं को बोर नहीं होता होगा? वो डेली का हार्ड वर्क करते, डेली उनका अनुशासन होता है, संयम होता है, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल, नियम होते हैं, वो निभाते हैं। और इनकी इतनी मेहनत होती है, उनको एक दिन वो मोक्ष लेके जाती है। ये अनुशासन का फल होता है। जो इतना सही तरीके से अनुशासन पालन करता है तो उनको उनकी मंजिल क्यों नहीं मिलेगी? कोई भी चीज़, कोई भी अपने एम के लिए, सक्सेस पाने के लिए हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, वो करना ज़रूरी है। और जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा वो उस चीज़ को पा ही नहीं सकता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, मुझे स्वर्ग जाना ही है और तुमको मरना भी नहीं है, तो बस फिर सोचते ही रह जाओगे। उलझन है पर सुलझा खुद भी सकते हैं। और सोचना है, विचार करना है कि सच में मेरे को जो पाना है उस चीज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। और सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो हर काम में ज़रूरी होती है। आत्मा के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मैं पाप करते जा रहा हूँ, मैं अनुशासन ही नहीं रख रहा हूँ, मेरे आत्मा के संस्कार चेंज करने की इच्छा ही नहीं है, तो इस चीज़ के लिए इतना कर्म जो रिटर्न आएगा वो इतने बुरे तरीके से आएगा, तब हम पीछे देखेंगे तो इतना पछतावा होगा और तब ऑप्शन नहीं रहेगा। उस गिल्टी फील के लिए यू विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू एट दैट टाइम। तब अनुशासन भी काम नहीं आएगा। जब कहीं से शुरू कर रहे हैं, कुछ सोचा है, उसके लिए अनुशासन ही सल्यूशन है। सभी को सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करना चाहिए हर काम के लिए। और आध्यात्मिक वे में कहा जाए तो इस आत्मा के संस्कार चेंज करने हैं हमको। इस अनादिकाल से जो संस्कार, जो बुरे कर्म जो आत्मा पे लगे हैं, जो जिसकी वजह से हम भटके जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना दुख भोग रहे हैं, इस चीज़ को धुलाने के लिए, निर्जरा करने के लिए हमको सही तरीके से अपने आत्मा पे, अपने भोगों पे, अपने सभी इच्छाओं पे अनुशासन लगाना पड़ेगा। वी हैव टू गिव अ फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप तुम नहीं दे सकते तो कॉमा देना चाहिए कि हाँ थोड़े कम करने हैं और इस आत्मा को उसकी मंजिल तक मुक्ति दिलवानी है, संसार में नहीं भटकाना है। गलत सही तो सब जानते हैं, पर अप्लाई कितने लोग कर लेते? सुबह उठना अच्छा होता है, सबको पता है, पर सच में क्या सब लोग सुबह उठ रहे हैं? अच्छा गलत जानना सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता है, उसको अप्लाई करना ये ही सही होता है। अच्छा गलत तो सभी जानते हैं, पर वो अप्लाई करता है जिसमें सोचने समझने की सही क्षमता है, जिसको कुछ करना है और जो अपनी आत्मा के लिए, जो अपनी आत्मा के संस्कारों के लिए, जो अपने संसार से मुक्त होने के लिए कुछ करना चाहता है। जैसे अपने जैन साधु निरंतर अनुशासन, संयम, नियम, सेल्फ डिसिप्लिन में लगे हैं। दे आर द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर आवर सेल्फ डिसिप्लिन। वी शुड लर्न फ्रॉम देम। उनसे सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ उनका अनुशासन और सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अपने पास लाइव एग्जाम्पल है, कहीं सीखना है, कुछ करना है, उनके पास जाके 5 मिनट बैठो और सीख लो कैसे अनुशासन निभा रहे, इतने सालों से कैसी वही क्रिया निभा रहे और आगे भी निभाएंगे। इस काल में अपने पास जैन साधु है, उनका सही तरीके से सम्मान, समर्पणता सभी की जाए और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है ज़िंदगी बदलने के लिए, भव बदलने के लिए और मोक्ष तक जाने के लिए। Hope so you will all find self-discipline and अनुशासन, जो भी आपको सक्सेस के लिए आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच।